इसी कंटिन्यूएशन में अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन। ठीक है भाई, जो हम पहले अभी तक पढ़ रहे थे वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये है मोशन इन प्लेन। प्लेन कैसी चीज होती है? 1D 2D 3D। प्लेन कैसा होता है भाई? जैसे बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, तो इधर एक एक्सेस गई एक्स एक्सेस, इधर एक एक्सेस गई वाई एक्सेस, तो कैसा हो ये 2D। इसमें जेड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट हो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2। भाई इसका एक्स बता दो कितना है और इसका वाई बता दो कितना है, 2 में काम हो जाएगा। जेड की जरूरत नहीं, जेड तो सबका 0 है। तो इसलिए ये हुई मोशन इन प्लेन, या फिर इसको कहते हैं 2D मोशन। ठीक है भाई, लेकिन 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई अलग से फॉर्मूले नहीं है। हमारे पास वही सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मोशन इन लाइन में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं? हमने 2 चीजें करी। देखिए, एक्सेलरेशन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो हो सकता है कांस्टेंट और या तो वो हो सकता है वेरिएबल। अगर वो कांस्टेंट होता है तो फिर 3 इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 इक्वेशन हो सकती हैं। या फिर स्पेशल सेकंड में चली हुई डिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन नहीं है, फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इक्वेशन तो ये 3 ही है, ये हमने इनके थ्रू निकाला है ऐसे करके। ठीक है जी, कोई कोई इसे चौथी इक्वेशन कहने लगता है, 4 इक्वेशन नहीं है, 3 ही है भाई। ठीक है जी, तो अगर कांस्टेंट है एक्सेलरेशन फिर तो ये वाली सारी चीज लगा सकता हूँ, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है फिर ये सब चीज नहीं लगा सकता, फिर ये वाले काम करने पड़ेंगे। बस ये 2 चीजें हैं फिर मेरे पास काम करने के लिए। ठीक है ना, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ds अपॉन dt करके निकलेगी। तो अगर चीजें वेरिएबल हैं फिर तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट है तो फिर ये काम कर सकता हूँ। तो जब भी आप कोई सवाल देखो तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें जो एक्सेलरेशन हो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तो भाई उधर की तरफ निकल लो, और अगर कांस्टेंट है तो इधर की तरफ निकल लो। बस इतना सिंपल चेक रखना है तुमको कोई सवाल स्टार्ट करते हुए। हम जो ये वाला काम करना चाहते हैं मोशन इन प्लेन, तो उसमें भी सेम यही वाली सारी चीजें काम करेंगी। ठीक है जी, लेकिन कैसे करेंगी? मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है? जब एक साथ 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों, जैसे कि किसी चीज की वेलोसिटी इधर की तरफ है v, ठीक है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी इधर की तरफ ही है, या फिर वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ, ऐसा पढ़ रहे थे। तब क्या होता है? ये वाली जो टाइप की मोशन होती है ये होती है स्ट्रेट लाइन मोशन। जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तो होती है स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसे हो जाए, एक्सेलरेशन ऐसे हो जाए, या कुछ भी एंगल बन जाए उनके बीच में अदर देन 0 या 180, तो फिर जो मोशन चलेगी वो कैसी चलेगी? मोशन इन प्लेन, 2D में चलेगा अब गेम। ठीक है क्या? कैसे सॉल्व करें इस चीज को? सिंपल एक लाइन याद रख लीजिए, उससे ही 1D 2D 3D सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, बस इतने से काम हो जाएगा। अगर x में काम कर रहे हो तो x का डिस्प्लेसमेंट, x की वेलोसिटी, x का एक्सेलरेशन। y में काम कर रहे हो तो y का डिस्प्लेसमेंट, y की वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन। गेम समझ हो? तो अगर मैं x में काम कर रहा हूँ तो x का ही एक्सेलरेशन, x की ही वेलोसिटी और x का ही डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं y में काम कर रहा हूँ तो भाई y की ही वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ वैसे टेक्निकल टर्म में बोलें तो, कि अगर एक्सेलरेशन y एक्सिस में है तो वो y एक्सिस की वेलोसिटी को ही चेंज कर सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में ही आएगा। कोई चीज ऐसे जा रही है चली हुई तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैसे आ जाएगा? अरे कोई y एक्सिस में जा रहा है चला तो इधर ही जाएगा ना भाई, डिस्प्लेसमेंट उधर ही बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बनता है डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर किसी का एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग है तो उसकी वेलोसिटी चेंज भी कहाँ होगा? y के अलोंग होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा? y के अलोंग होगा। और तीसरे तरीके से बोल सकते हैं ये वाली चीज को कि भाई जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज कर सकता है। अब घुमा फिरा के सब सेम ही बातें हैं यार। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। सही? तो देखिए, जैसा कि एक सिंपल सवाल के थ्रू देखते हैं वाली चीज को। एक वेलोसिटी है
आई प्लस 2j, ऐसे करके एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा दिया, माइनस आई और माइनस जे का एक्सेलरेशन लगा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो मुझको पूछा है कि इसकी वेलोसिटी बता दो आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बता दो, ठीक है। अगर यहाँ पे आई जे ना लिखे होते, सिंपल मैं कहता वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, 5 सेकंड बाद ये बता दो, तो तुम तुरंत यहाँ आ जाते भाग के कि मैं तो v = u + at लगा दूंगा। अब भी यही लगानी है, ठीक है। कैसे लगानी है लेकिन, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है और कुछ टाइम बाद वेलोसिटी पूछी है, लेकिन क्योंकि अब 2 एक्सिस में काम चल रहा है लगातार, तो इसलिए मैं 2 बार में कर पाऊंगा ये काम को, x में अलग करूंगा, y में अलग करूंगा। तो जब मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा तो मैं यहाँ छोटा छोटा ये लिख दूंगा कि मैं x में कर रहा हूँ अभी काम, और जब मैं y में चेक करना चाहता हूँ तो y की वेलोसिटी, y का ही एक्सेलरेशन, बस इतनी चीज करनी है। बताओ ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है बताओ, उसमें देख के बता दो। अरे इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, 1, यहाँ क्या लिखा है 1, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है -1। कितने टाइम बाद की बात हो रही है 5, कितना हो गया तो बताओ vx, ठीक है। इधर आ जाओ, vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, j कंपोनेंट, कितना हो गया 2 प्लस ये कितना हो रहा है -1 इंटू टाइम कितना 5, कितना हो गया -3। तो भैया अगर पूरी वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे अब, vxi और vy j, ऐसे लिखोगे। x में वेलोसिटी है, y में वेलोसिटी, x की वेलोसिटी कितनी है -4i और ये कितनी वेलोसिटी है -3j। लो भाई, ठीक है क्या, कोई महान काम है ये नहीं। यही वाली इक्वेशन पहले x एक्सिस में लगाई, फिर ये वाली इक्वेशन y एक्सिस में लगाई। अगर z होता तो तीसरी एक्सिस में भी कुछ होता तो क्या करते, तीसरी में भी लगा लेते, ठीक है। अब चलिए मुझको कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी पूछे मुझको कोई, ठीक है जी, तो क्या करूं बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी पूछे मुझको कोई, वही लगा दो। क्या लिखूं, s = ut प्लस हाफ ऑफ at², ठीक है। अब अगर x एक्सिस में वेलोसिटी है तो x में पार्टिकल डिस्प्लेस भी होगा, y में वेलोसिटी है तो y में डिस्प्लेस भी होगा, z में कोई वेलोसिटी नहीं है तो z में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो 2 एक्सिस बची जिन पे काम करना, x एंड y। तो जब मैं x का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूं तो वेलोसिटी कहाँ की लूंगा, x की, और एक्सेलरेशन कहाँ का लूंगा, x का, खत्म। रेडी, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है 1 और 5 प्लस 1/2, तुम कितना हो रहे -1, और ये कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 नेगेटिव, और ये हो गया 5, कितना हो गया 7.5 -7.5 मीटर, ऐसा हो गया sx, ठीक है। अब इसको कोई sx लिखे या कहे कि x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मैं तो x लिख लूंगा, ठीक है x लिख ले भाई, ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हाफ ऑफ y_t², राइट। तो इसको क्या लिख दूं, सपोज कोई कहे मैं तो y एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, मैं तो y कोऑर्डिनेट लिख दूंगा उसको, भाई कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है, कि x एक्सिस के अलोंग जाना मतलब x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के अलोंग जाना मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। uy कितना है 2 और 5 और 1/2, ये कितना -1 इंटू 5 का स्क्वायर, कितना हो गया बताओ -2.5, तो -2.5 मीटर, ऐसा। अभी मुझको कहे कोई कि अब फाइनल बता दो कितना हो गया, तो पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है दोस्त, xi प्लस वाई जे, एक्स में कितना चले वाई में कितना चले, ऐसे करके लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर -7.5i -2.5j। लो भाई ये हो गया पोजीशन वेक्टर, यानी कि पार्टिकल अब कहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। अभी कोई मुझको, अच्छा कैसे हुआ हुआ है, ओरिजिन से चलना शुरू किया तो x में देखो कितना चला गया 7.5, यानी कि इधर चला गया कितना 7.5, y में कितना चला गया ये यहाँ चला गया, तो फाइनली कहाँ पहुँचा 5 सेकंड बाद, यहाँ पहुँचा। अभी मुझे कोई पूछे इसका वो बता दो, ये तो पोजीशन वेक्टर हुआ है, तो है ना कि पोजीशन बता रहा है किधर,
कि -x में 7.5 चले जाओ और y में 2.5 चले जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछे मुझको कोई, तो क्या बताऊंगा? ये मैग्नीट्यूड बता दूं मैं इसका, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 7.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर का अंडर रूट। सही है? ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि वेक्टर क्यों पढ़ रहे थे, इसलिए पढ़ रहे थे वेक्टर। बोलो, डन है? किसी को कुछ डाउट है? नोट करो। देखिए ये कितनी छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन कैसे क्लैरिटी आ रही है एकदम कि क्या करना है। तो ऐसे ही अपने बनाओ ना ऐसे। देख मैंने 3 चीज़ बोली ग्राफ में, चौथी चीज़ आएगी नहीं कहीं भी। अब बता इससे ज़्यादा तुझे क्या चाहिए और? ठीक है ना, मैंने कहीं भी चौथी चीज़ मेरे पे केस कर दी हो तू, लेकिन लेके तो आ कि हाँ ये नहीं आ रहा मेरे से। ग्राफ के सवाल सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। क्या लाया इसमें? ग्लूकोज, बस पानी? कुछ लाएगा प्रोटीन वोटीन बोल के एकदम बॉडी बिल्डिंग करनी है नहीं। बाल ज़्यादा छोटे करवा लिए तूने क्या दोस्त? पापा चले गए थे क्या साथ में? ये तेरा दोस्त है, तेरा क्लासमेट है? अच्छा, एसडी का प्राणी है ये भी? ओके, तो पिछले साल ये पढ़ता था कहीं पे? अच्छा, कहाँ? पीडब्ल्यू, बबलू बन गया बबलू। स्लो पॉइजन है भैया वो। देखो ये एक्सेलरेशन अगर सॉरी ये वेलोसिटी ट्रेस करो तो किधर की तरफ लग रही है तुम्हें? आई और जे, मतलब ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ऐसे लग रही है कुछ, आई और जे ऐसे करके वेलोसिटी है ना। इसमें आई कंपोनेंट भी है ऐसे, ये वाला 1 और ये कितना 2, तो कितना हो गया आई प्लस 2 जे, ऐसे हो गई वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन ट्रेस करो किधर है? माइनस आई माइनस जे, माइनस आई माइनस जे, कुछ ऐसे है एक्सेलरेशन कुछ। समझ में आ रहा है था? माइनस आई माइनस जे, तो देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 या 180 तो नहीं है। जैसे इसमें एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसमें कितना है? 180 डिग्री। तो जब एंगल 0 या 180 होता है तब तो होती है स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा कुछ भी होता है तो फिर क्या होती है? ठीक है भाई, तो इसलिए ये है मोशन इन प्लेन, और उसके साथ कैसे काम करने का वो हमने देख लिया। एक्सेस तोड़ो अलग अलग, एक्स और वाई, और काम खत्म। ठीक है, फिर ये सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगी एक, चलेगा। अब पढ़ते हैं वो प्लेन मोशन जिससे कि और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, कि कोई चीज़ ऐसे फेंक दो तो ऐसे जाएगी ऐसे वापस जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई क्योंकि ग्रेविटी यूनिफॉर्म है लगभग, तो
उससे पढ़ते हैं। इसी तरह से ग्रेविटी में किसी चीज़ को अगर आपने अदर देन 90 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया, ऐसा था एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सपोज ये है वर्टिकली अप वाई एक्सिस। अगर तुमने किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिया थीटा, एंड थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 90 डिग्री, अगर 0 पे फेंक दिया तुमने किसी चीज़ को ऐसे यूँ, फिर तो स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाएगी। और अगर तुमने इसे 90 पे फेंक दिया ऐसे, तो फिर ऐसे जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी। ये तो 1D मोशन हो गई ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी और एंगल पे फेंको, 1 डिग्री से लेके 89 तक किसी पे भी फेंक लो, ठीक है ना। तो तुमने कुछ ऐसे जनरल एंगल पे फेंक दिया u स्पीड से, तो क्या तुमको लगता है कहीं ऐसे जाके गिरेगा ये? तो इसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं फिर, कि ये देखिए ये किस एक्सिस में चल रहा है बताइए, एक्स में चल रहा है, वाई में चल रहा है, या दोनों में चल रहा है? क्या मैं कभी भी इसका कोऑर्डिनेट देखूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई था, क्या एक्स और वाई दोनों बदल गए? अब जब यहाँ पहुंचा तो एक्स और वाई फिर दोनों बदल गए, जब आगे पहुंचा तो एक्स वाई फिर दोनों बदल गए, तो दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं इसके लगातार, तो इसे कहते हैं 2D मोशन, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था 0,0, ये पूरी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेंज, ठीक है जी। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? r,0, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला गया, ठीक है क्या? ऐसा यहाँ से जब आपने थ्रो किया उस टाइम पे टाइम था 0, तो यहाँ तक फाइनली जब जाके गिरा तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो अपने को निकालने होते हैं, ठीक है जी। और क्या स्पेशल चीज़ है? एक बहुत स्पेशल चीज़ है मैक्सिमम हाइट, कि सबसे ज़्यादा कहाँ तक गया, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। किस पॉइंट तक जाएगा मैक्सिमम, कैसे बताऊँ ये बात? इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी देखना, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u, क्या उसमें x कंपोनेंट भी है और उसमें y कंपोनेंट भी है, ठीक है। ऊपर कौन ले जा रहा होगा बताओ, x की वेलोसिटी या y की वेलोसिटी? y की ले जा रही होगी, तो इसलिए ये थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पहुंचा, तो इस जगह पे वेलोसिटी कैसे हो गई फिर? टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है दोस्त। तो इसमें ये कंपोनेंट भी है और ये कंपोनेंट भी है, तो क्या और ऊपर जाएगा? क्योंकि अभी y में वेलोसिटी है, और ऊपर जाएगा। यहाँ पे पहुंचा तब भी थोड़ी वेलोसिटी y में है अभी, तो और ऊपर जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे y में वेलोसिटी बचेगी नहीं, सारी वेलोसिटी ऐसे होगी बस, तो y में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जब y में वेलोसिटी ही 0 हो गई तो और ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाए, ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। कोई पूछेगा हाईएस्ट पॉइंट निकाल दो, तो मैथ में कैसे लिखूंगा इस बात को, कि उस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी समझ में आ रही है ऐसे? एक्सेलरेशन बताओ किधर की तरफ है? एक्सेलरेशन, कोई चीज़ तुमने ऐसे फेंक दी तो एक्सेलरेशन क्या, एकमात्र एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो हमारे आसपास, वो कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्स एक्सिस के अलाउंग इधर कोई है एक्सेलरेशन? नहीं है, ठीक। अगर है तो फिर कंसिडर करना पड़ेगा। कोई कहने लगे बहुत तेज आंधी भी आ रही है ऐसे करके, तो है ना, आंधी में ऐसे प्लास्टिक की बॉल हल्की सी फेंक दो तो ऊपर कम जाएगी, ऐसे ज़्यादा उड़ेगी, समझ रहे हो क्या? तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है तो भाई कंसिडर कर लेंगे उसको भी, बट अभी के लिए नहीं है, तो चलिए नहीं है, ठीक है। तो ये बॉल जाएगी अब दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई दोनों में चल रही होगी, ठीक है जी। कुछ कुछ कंडीशंस हैं इसकी, इसको सॉल्व करने की कुछ कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन के जी की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म मानी गई है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट मानी गई है जी की वैल्यू, कि अर्थ के आसपास की बात हो रही है। ये नहीं कि तुमने बॉल उठाई और 20 किलोमीटर ऊपर फेंक दी, फिर तो जी बदल जाएगा। अगर 50 किलोमीटर ऊपर फेंक दी बॉल और फिर कह रहे हो कि इस वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा, नहीं। तो थोड़ा बहुत के लिए ठीक है ये, ठीक है ना, कि जितना क्रिकेट में फेंक रहे हो उतना, एक आध किलोमीटर में फेंक लो चलो, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 1 किलोमीटर में जी की वैल्यू कुछ खास चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। एक ग्रेविटेशन में करते हैं ना, एक 1% जी अगर मुझे चेंज करना है तो कितनी हाइट तक 1% का चेंज आ जाता है? कितना आता है उसका आंसर? 32 किलोमीटर। अगर आप अर्थ क्रस्ट से 32 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो 1% का चेंज आता है, तो 9.8 में 1% कम हो जाएगा, तो वो भी कुछ खास नहीं है 1% का चेंज होना। तो 32 किलोमीटर में इतने का चेंज आ रहा है, तो हम तो आसपास ही हैं, सब खत्म है ना। तो मतलब तुम बुर्ज खलीफा से भी फेंक लो कोई चीज़ को, तो कुछ जी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? नियर अर्थ सरफेस हो रहा है सारा काम,
ठीक है, अर्थ सरफेस के आसपास हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि जस्ट स्पेस शिप को टच करके तब आओ मेरी बॉल, ऐसे उसके लिए काम नहीं, फिर तो अर्थ का कर्वेचर सब कुछ बहुत चीज़ आ जाएंगी फिर तो। अभी तुम क्या कर रहे हो, अर्थ को फ्लैट समझ रहे हो ना, ऐसे फ्लैट थोड़ी है लेकिन कर्व्ड है ना, फिर तो कर्वेचर भी आ जाएगा, तो उसके लिए नहीं है भाई काम। नंबर 2, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करा गया है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम इसमें, जबकि एयर रेजिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अगर मैं एक प्लास्टिक की बॉल फेंकूं और एक लेदर की बॉल फेंकूं, दोनों सेम डिस्टेंस तक जाके नहीं गिरेंगे, समझ पा रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। तो मास पे तो कोई इफेक्ट होता नहीं, हमने पिछला चैप्टर पढ़ लिया, कहीं मास आया, मास नहीं है, तो इसका मतलब चाहे एक कागज की बॉल फेंक लो और सेम मास की एक लोहे की बॉल दोनों ड्रॉप करो, तो दोनों जो गिरेंगी क्या वो सेम टाइम में गिरेंगे? कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट देखा है जो यूट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ कि एक आदमी ने एक लोहे की बॉल गिराई ऐसे और एक कबूतर का पंख गिराया ऐसे नीचे, दोनों सेम टाइम में गिरते हैं नीचे, लेकिन कब सेम टाइम में गिरेंगे वो? जब वैक्यूम हो, यहाँ पे एयर होगी तो एयर रेजिस्टेंस रहेगा ही, तो अगर सारा हवा खींच के बाहर निकाल दो उस टाइम पे कोई एयर नहीं होगी, तो अगर आप ऊपर से एक बॉल और एक पेपर गिराओगे दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है, ये है उस पर पड़ा हुआ, ठीक है, देख सकते हो, बढ़िया लगता है देखने में, ओके जी। और थीटा कैसा नहीं होना चाहिए? 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी ऐसा, ठीक है भाई लोग, ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब कैसे हर सवाल को अप्रोच कैसे करना है, ये देखो, इसको सैंपल देखो, इनिशियल वेलोसिटी थी आई और जे में लिखी हुई थी, इसी तरह से एक्सेलरेशन था आई और जे में लिखा हुआ था, नहीं खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है, हाँ, तो वो उसी में रखी है कि टेबल पे रखी है, हाँ, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कैसी चाहिए मुझको, एक्स में कितना कंपोनेंट है, वाई में कितना है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखी जाएगी, u इज इक्वल टू, उसमें थोड़ा सा तो x कंपोनेंट होगा और थोड़ा सा y कंपोनेंट होगा, दोनों चीजें होंगी, बताओ उसका x कंपोनेंट क्या है, बताइए इसका इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, इसका x कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना, जहां पे एंगल चिपका होता है उसको क्या लिख देते हैं, और दूसरा कौन हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी काम हो जाएगा। एक्सेलरेशन में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, ए एक्स आई और ए वाई जे। ए एक्स कितना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, तो ये तो हो गया 0, और वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी जे, ऐसा, तो ओवरऑल है कितना ये, माइनस जी जे, ठीक है जी। तो आपको जब भी कोई इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या चाहिएगा, यू एक्स यू वाई ए वाई एक्स वाई, ये सब चीज़ें चाहिए, पहले निकाल के रख ली तुमने, तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए एक्स कितना है 0 और ए वाई कितना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी सेम रहेगी, बताइए, सेम रहेगी, चेक करके देख लो फिर भी। तो मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी लिखना चाहता हूं मैं, किसी टाइम पे वेलोसिटी, ये कब है ये वाली वेलोसिटी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, मैं तो कब लिखना चाहता हूँ, टी टाइम बाद लिखना चाहता हूँ कब, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी में थोड़ा सा एक्स कॉम्पोनेंट हो सकता है, थोड़ा वाई कॉम्पोनेंट हो सकता है, ठीक है, जेड तो है ही नहीं, अगर होता तो वो भी लिख लेते, सही है। अब वी एक्स निकालना है मुझे, वी एक्स निकालना है, कब निकालना है, टाइम टी पे, कौन सी इक्वेशन काम करेगी, कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो तुमने लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन किस एक्सेस के लिए, x एक्सेस के अलावा। अब x की जो जो वैल्यू है वहां से उठा के रख दो, इसलिए मैंने एक बार में लिख लिया था ये, जिससे कि मैं यहाँ से वैल्यू रख सकूँ, यू एक्स की वैल्यू बताओ कितनी, और क्या 0, ए एक्स तो 0 है ना, सब 0 है ना। इसी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी v y इज इक्वल, ये कितना
यू साइन थीटा और माइनस जी टी लिख दूँ क्या इसको, ऐसा। तो वेलोसिटी एट टाइम टी का पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे। बोलो भाई लोग, ठीक है क्या? तो देखो ये चेंज हो रही है कोई नहीं, ये तो सेम है। क्यों सेम है ये? क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं था। लेकिन हमेशा तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी सवाल में बोले कि हॉरिजॉन्टल में हवा चल रही है, इतना एक्सेलेरेशन दे रही है, फिर तो नहीं कर पाओगे, फिर तो आप इसको जीरो नहीं लिख सकते, तो करना पड़ेगा ये, ठीक है। बाकी बेसिक जितना काम करो उसमें चल जाएगा, ठीक है जी। कहीं कुछ भी चेंज कर दे तो फिर डेरिवेशन करना आना चाहिए कि कैसे डराइव करके फाइनली वहाँ तक पहुँचते हैं। और बाकी लोकल चीज़ चल रही है फिर कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा काम कर सकते हो सीधा, सही है। अरे ठीक चलेगा, तो ऐसा हो गया। अब इसमें साथ साथ थोड़ा सा डेटा डाल देते हैं जिससे तुम्हें दिखाई देता रहे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है भाई। तो इसमें मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि u की जो वैल्यू है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और आपने कितने एंगल पे फेंका है, 30 डिग्री पे फेंका है, ठीक है। ऐसा डाल दिया सपोज मैंने। अब इधर आ जाओ, u की जगह कितना रख दूँ 20 और cos 30 आई प्लस 20 साइन 30 माइनस जी को 10 ले लेता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरी, ऐसा और जे, सही है। इधर आ जाओ अभी, ये कितना हो गया 10√3i प्लस ये कितना हो गया 10 माइनस 10t जे, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी होगी 10√3i प्लस 10j। एक बार चेक करना जरा, क्या यही है वो, यही तो है वो इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब 0.1 जब चल के शुरू हुआ तो 0.1 सेकंड हुआ होगा, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा कुछ हुआ होगा। तो 0.1 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी, ये तो 10√3i यही रहेगी, यहाँ कितना हो जाएगा 0.1 रखोगे 1 10 माइनस 1 9, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0.2 वेलोसिटी 10√3i प्लस 8, समझ रहे हो 10 9 8, कब जीरो होगी एट टी इज इक्वल टू क्या 1 सेकेंड पे v इज इक्वल टू कितनी बचेगी 10√3i प्लस 0j। ये करता गया हूँ मैं सारी चीज़ ऐसे, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1 ऐसा। उस पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई दोस्त 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट कुछ स्पेशल पॉइंट होता है, कौन सा होता है वो हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है 1 सेकेंड, सही है क्या? आधा रास्ता हो गया ये, बाकी आधा रास्ता और कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड लगेगा। ये डेटा से देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए आगे t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा 10√3i और 1.1 1.1 माइनस j माइनस 1j। फिर जब मैं करूँगा t इज इक्वल टू 1.2 तो कितना आ जाएगा माइनस 2j, ठीक है। वेक्टर ट्रेस करके देखो जरा क्या चल रहा है, ये कैसे था ऐसे ऐसे, फिर ये कैसे था ऐसे और ऐसे, फिर ये था ऐसे और ऐसे। देखो वर्टिकल वाला छोटा होता जा रहा है और फिर जब यहाँ पहुँचे तो कौन सा बचा है, बस ये बचा है। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा नीचे आने लगा, फिर ऐसे और ऐसे ये बढ़ने लगा। फिर तो जब तुम इधर पहुँच जाते हो तो वेलोसिटी कैसे हो जाती है, ये और ये और ये और ये कंपोनेंट बनने शुरू हो जाते हैं। फिर तो इसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा था। बोलो भाई लोग, डेटा समझ पा रहे हो भाई? तो तरीका समझ गए करने का, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखो, इनिशियल एक्सेलरेशन वेक्टर लिखो, उसके बाद जो पूछा है उस पर काम करो, ठीक है जी। कुछ कुछ फॉर्मूले आते जाएंगे बीच में, उनको याद रखना है। जैसे कोई पूछे कभी भी कि टाइम t पे वेलोसिटी बता दो कितनी है, तो इसे एज ए फॉर्मूला याद रख लो, u sin थीटा i यू कॉस थीटा i प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे।
एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए। कोई पूछे कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उसमें वैल्यू डाल लो, नहीं तो फिर भाई ये करो, सारा ये काम करो तब यहाँ पहुँचो, और सीधे फॉर्मूला याद रखोगे, एक लाइन में काम कर लोगे तो। ठीक है, चलिए नोट करिए ऐसा। डन। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अरे कितना लिख रहे हो, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। हो गया, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है भाई, नहीं कर लेता हूँ।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जहाँ से चलना शुरू करा और जहाँ फाइनली जाके गिरा वहाँ तक का टाइम कितना है, कैसे निकालें बताओ। हमारे पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वहाँ तक आधा रास्ता हो जाता है, आधे रास्ते का टाइम निकाल लो, डबल कर लूँगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये ट्रेजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है, सही है, फाइन। वी वाई है और मैं निकालना चाह रहा हूँ टाइम, तो कौन सी इक्वेशन काम आ सकती है मेरे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कितनी है ज़ीरो, यू वाई कितना है u साइन थीटा प्लस ए वाई कितना है दोस्त, यहाँ से उठा के रखो सारा सामान, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी, टी कितना हो गया तो u साइन थीटा अपॉन जी, ये हुआ आधा टाइम, ठीक है। अपने डेटा में डाल के चेक कर सकते हो। इसकी जगह क्या रखूँगा 20 साइन 30 1/2 कितना हो गया 10, 10 अपॉन 10 1, तो क्या एक सेकंड में ही जीरो हो रही थी वर्टिकल वेलोसिटी, हाँ एक सेकंड पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही थी, तो उसका ये फॉर्मूला है यू साइन थीटा ऑन जी, तो ये तो यहाँ तक का टाइम हुआ ना बस, अपने को यहाँ तक का चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डबल कर दो इसका, तो t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसमें भी जो u साइन थीटा है वो क्या चीज़ है, u साइन थीटा क्या है u y, यानी कि 2u y अपॉन जी, ऐसा भी याद रखना है इस फॉर्मूले को, 2u साइन थीटा अपॉन जी या 2u y अपॉन जी। सोचो जो वर्टिकल सॉरी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, फ्लाइट जो कर रहा है किस वेलोसिटी की वजह से फ्लाई कर रहा है, अगर सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती तो फ्लाई कर रहा होता, चल रहा होता 1D पे, तो कौन करवा रहा है फ्लाई, कौन करवा रहा है इसको, वर्टिकल वेलोसिटी, तो वही तो आई आंसर में भी, हॉरिजॉन्टल नहीं आई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वजह से फ्लाई थोड़ी कर सकता है, तो वो आनी भी नहीं चाहिए थी, तो लॉजिक सही समझो, तो 2u y अपॉन जी ऐसा है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी है 2u y अपॉन जी, ये वो पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका ये है पहला तरीका, दूसरा तरीका और कोई इन्फॉर्मेशन हो, जहां से चला था वहां के कोऑर्डिनेट क्या थे 0, जहां पे लैंड किया वहां के कोऑर्डिनेट क्या है r, जो y कोऑर्डिनेट था वो पहले भी 0 था और वो बाद में भी, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इस चीज़ का यूज़ करो, y कोऑर्डिनेट क्या है हमेशा 0, और मैं क्या निकाल रहा हूँ टाइम, कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता हो, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, सेकंड इक्वेशन क्या होती है भाई, s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन मैं किस एक्सिस के अलोंग लगाना चाहता हूँ, y एक्सिस के अलोंग, तो y के अलोंग चाहिए मुझे सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब y में चाहिए मुझको, यही तो बात हो रही थी, जिस एक्सेस में काम कर रहे हो। तो इनिशियली y कोऑर्डिनेट क्या था, फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या था, ये बात हो रही है, इनिशियली y कोऑर्डिनेट क्या है और फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या है 0, यू वाई कितना है u साइन थीटा इंटू टी, पूरा टाइम वहां तक जाने का, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है टी स्क्वायर, कहाँ चल रहा है, तो ठीक है, देखना इसमें से t कॉमन आ जाए तो u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इज इक्वल टू 0, दो रूट हो गए, तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो दो रूट क्या क्या आ जाएंगे 0, एक तो t इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, दो रूट हो गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का दो रूट आएंगे, ठीक है ना। तो दो रूट क्या बता रहे हैं कि y कब कब 0 है, तो y कब 0 है, एक तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, और फिर कब 0 है 2u साइन थीटा अपॉन जी टाइम बाद t 0 है, तो मुझे इसका क्या करना है, मुझको तो ये वाला चाहिए ना, कितने दिन फ्लाई कर गया, तो अगेन t की वैल्यू कितनी हो गई 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है भाई। चलिए, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। लगाओ इक्वेशन, इक्वेशन कोई। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें? थर्ड इक्वेशन लगा दें। किस एक्सेस में लगा दें थर्ड इक्वेशन? वाई एक्सेस में थर्ड इक्वेशन लगा दें। ठीक बात है, क्योंकि वाई एक्सेस में एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन यूज की जा सकती है। ठीक है, तो वाई एक्सेस में थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, तो आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 2 चीज हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट किस एक्सेस में? वाई एक्सेस में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन ये सब कहाँ चाहिए मुझे? वाई एक्सेस में चाहिए मुझे सब कुछ। सही। तो वाई एक्सेस में हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 इज इक्वल टू, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होता है? यू साइन थीटा, और तेरा स्क्वायर भी है बेटे, तो ले स्क्वायर ले, प्लस 2 इंटू ए वाई कितना होता है? माइनस जी, और हाइट मैक्सिमम को मान लीजिए एच लिख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है जी, ये फॉर्मूला। साथ ही साथ वर्टिकल हाइट कौन सी वाली वेलोसिटी की वजह से है? वाई वाले की वजह से। ठीक है ना, तो u साइन थीटा कौन है? u y अपॉन 2g। ऐसा फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, और कोई तरीका है करने का? सेकंड इक्वेशन से हो सकता है, करके देखो। ये आसान हो रहा है, बढ़िया है। ठीक है ना, लेकिन हम करके देखना चाह रहे हैं फॉर प्रैक्टिस कि सेकंड से भी आ जाता है क्या। कहाँ चल रहा है वो भी? देख, मैं इतनी तमीज़ से छोटा छोटा वाई वाई लिख रहा हूँ ना, ऐसा लिख सब जगह पे। ठीक है, यही ट्रेनिंग है भाई हमारी, ये हमारी बुद्धि में घुस गया ना कि मैं कौन सी एक्सेस में काम कर रहा हूँ, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इतने में चैप्टर हो जाएगा। डन, सही आ रहा है, बढ़िया। और घर जाके कर लेना ये। आगे चल, इधर आ जा। अरे हो गया, रेंज निकालो। रेंज पाथ का इक्वेशन। रेंज कहते हैं इसे, या फिर इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ,
रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल में कितना गया ऐसा निकालना। क्या कह रहा है दोस्त, बता बता। ये वाली चीज मैं कह रहा था एक और मेथड से हो सकती है कि इसको आप सेकंड इक्वेशन से करो। किसका आंसर? हम मतलब वैल्यू वैल्यू रख लेंगे तो कुछ √3 कहाँ से आ जाएगा? ये तो √3 थोड़ी आएगा। 10 10 100 5 5 मीटर तो है, 5 मीटर भाई। रेंज निकाला क्या? रेंज हाँ रख लें यहाँ। यू स्क्वायर कितना हो गया? 400 साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 400/4 100। ये तो आ गया 100 2 इंटू 10 100/20। हाँ तुम क्या निकालना चाह रहा है? टाइम? अच्छा रे निकाल रहा है। अच्छा अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड है भाई लड़का। अरे करूँ कैसे ये तो बता दो। रेंज किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस का। तो इक्वेशन कहाँ लगेगी? एक्स एक्सिस में लगेगी। तो क्या इक्वेशन लिखूँ? x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ? तो भाई x ही कौन है? रेंज इज इक्वल टू यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा इंटू वहाँ तक पहुँचने का टाइम कैपिटल टी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन कितना है? तो ये तो खत्म हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू कौन हो गया? u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो क्या हम इसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g ऐसा लिख पाएंगे? ठीक है जी। या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं हम इसी चीज़ को। u cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? ux। और u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? uy। नीचे कौन बचा? g और ऊपर एक बचा 2। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है भाई। टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ठीक है क्या? ठीक है भाई लोग, तीन तो ये फॉर्मूले हो गए। एक पीछे आया था फोर्थ, वेलोसिटी एट टाइम टी, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे। चार तो ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है। फिर एक आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। तीनों फॉर्मूलों में देखो यहाँ पे आया बस यू एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उससे एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा ना। तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल वेलोसिटी से क्रिएट होगा, टाइम वर्टिकल वेलोसिटी से क्रिएट होगा। तो उसमें कहीं पे भी यू एक्स नहीं आया उन फॉर्मूले में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ, इस पाथ की इक्वेशन क्या है? पाथ की इक्वेशन कहीं पे भी फिजिक्स में निकालनी पड़े किसी भी चैप्टर में, एक कॉमन मेथड है सब चीज़ों के लिए। क्या है वो चीज़? x और t में रिलेशन निकालो, y और t में रिलेशन निकालो, और उसके बाद एलिमिनेट t, दोनों में से t गायब कर दो। ये हर जगह पे वह चीज़ फॉलो होगी। कहीं वेरिएबल कौन है वो देखना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t। टाइम के साथ सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं। कहीं कहीं पे होगा थीटा के साथ वेरिएशन हो रहा होगा। ठीक है क्या? तो x और थीटा में रिलेशन निकालो, y और थीटा में रिलेशन निकालो, एलिमिनेट। ठीक है। ये कॉमन तरीका है सब जगह पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का। x क्या चीज़ है? x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालूं ये? x एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन लगा दो। x और t चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन चाहिए, तो x एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन लगा दो। तो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये कितना? यू कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। ये तो जीरो है और ऐसा ही है क्या? एक इक्वेशन हो गई। दूसरा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर।
y एक्सिस कह रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, क्योंकि मुझे y और t चाहिए था। तो y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करना चाहता हूँ मैं इन दोनों में से, t हटाना चाहता हूँ इन दोनों में से। क्यों ना मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल लूँ और इसमें चिपका दूँ। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। तो ठीक है, t की जगह क्या रख दूँ दोस्त, x अपॉन u cos थीटा माइनस g बाई टू, तो कांस्टेंट हो गया। t स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखना इसको थोड़ा सॉल्व करके बता दो क्या आ जाएगा, x और tan थीटा माइनस, इसको देख लो, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज y। ठीक है, कैसी लग रही है इक्वेशन, बढ़िया। अगर आपने किसी चीज़ को 30 डिग्री एंगल पे फेंक दिया तो वो इंस्टेंट तो चला गया ना टाइम का, पास्ट में जाके उस 30 को बदल लोगे क्या, नहीं, अभी तो नहीं आई टेक्नोलॉजी ये वाली। ठीक है, तो थीटा जो हो गया फिक्स हो गया। जिस वेलोसिटी से फेंका है, यू स्पीड जिससे फेंका वो कांस्टेंट हो गई, तो क्या टेन थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, जी कांस्टेंट है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है। तो क्या ये वाली चीज़ ऐसे लग रही है, कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्या इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, इसलिए पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेड टू बी पैराबोला। ठीक है जी, तो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ, क्योंकि इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। और ये याद रखनी है मुझको कि इक्वेशन ऑफ पाथ कैसी है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे शायद 2 या 3 सवाल आ चुके हैं जेई मेंस पे, सिर्फ इस इक्वेशन पे, कि तुमको दिया जाएगा ऐसा कोई सवाल, फॉर एन एग्जांपल तुमको दिया जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5x स्क्वायर, ऐसा दिया, और तुमको पूछा है कि भाई हमको बता दो मैक्सिमम हाइट क्या है, ये देके पूछा। सही है, जहाँ पे ये सारे फॉर्मूले नहीं काम आते वहाँ ये इक्वेशन काम आ जाती है, जल्दी करवाती है ये काम। ठीक है, तो ये इन सबसे ऊपर है प्रायोरिटी में, तो ये अगर पता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, इसका एक और तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का, राइट। इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो पूरे में से, इस पूरी इक्वेशन में से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, देखना क्या आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1। अरे ठीक, आगे क्या बचा, जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और देखना सही लिख रहा हूँ क्या, मतलब x भी आता नीचे, x से एक्स स्क्वायर में से एक x काट दिया तो ऐसे करके बचा। अरे सही है, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको। ये क्या होता है, साइन अपॉन, अरे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस काटा, ठीक है क्या, तो गया। और लिख लो भी x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा, और क्या बचा, साइन थीटा। ठीक है क्या, x tan थीटा, इसको देखो 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो रहा है, टू यू एक्स यू वाई हो रहा है क्या, ये u cos थीटा कौन है, ux, और u sin थीटा क्या है, uy। तो ये क्या हो रहा है दोस्त, टू जिंदा है ऐसा कैसा ही, तो टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तो इस सारी चीज़ को अगर मैं बंद करके लिखना चाहूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन आर लिख दूंगे इसे। ये है रेंज के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। कॉस थीटा साइन थीटा को, यहाँ पे कितने यू दिखाई दे रहे हैं तुझे, दो, एक यू को कॉस थीटा के साथ ले लिया यू कॉस थीटा, एक यू को इसके साथ लिख लिया यू साइन थीटा, तो यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा इज यू एक्स, यू साइन थीटा इज यू वाई। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला फिट कर दिया यहाँ पे फिर मैंने।
ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गए सारे फॉर्मूले। इस सवाल को उठाते हैं एक बार। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5x स्क्वायर, ऐसी कोई भी इक्वेशन देखो तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है इसका मतलब। ठीक है जी। कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को इसके साथ। a का मतलब कौन है, यानी कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो कौन है, tan थीटा। ठीक है क्या? और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2u² cos स्क्वायर थीटा, वो क्या है, 5। ये तो मतलब हुआ tan थीटा है 3, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है g/2u² cos स्क्वायर थीटा, वो कौन है, 5। डन हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आगे चलिए, इसको देखो। g की वैल्यू को 10 लिख देता हूँ सपोज। g को 10 लिख दिया, 2 से ये काटा कितना आएगा, 5 से 5 काटा, तो बताओ u² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। राइट, सही। तो ठीक है, ये समझ पाए हो। इधर आ जाओ, tan थीटा के लिए एक ऐसा छोटा ट्रायंगल बनाओ कि तुम अगर थीटा हो तो ये कौन है, 3/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा। तो ये कितना हुआ, सही लिख रहा हूँ क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है जी। अगर तुम्हें tan थीटा पता है तो तुमने पता लगा लिया cos थीटा, और तुमने पता लगा लिया sin थीटा। बताओ, आसान काम है। अरे इसमें cos थीटा लिख लोगे 1/√10 और sin थीटा 3/√10, ऐसे लिख लिया। इधर डाल दो cos थीटा, u², cos थीटा कितना है, 1/√10, तो कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 1। u कितना आ गया बताओ, √10। सही है। अब इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, एंगल भी मिल गया, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी तुमको, तो क्या हो जाएगी, u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो u² कितना हो गया दोस्त, 10। साइन थीटा कितना है, 3/√10 का स्क्वायर, तो 9/10 हो जाएगा, स्क्वायर भी तो करना है, कितना हो जाएगा, 9/10, और अपॉन में क्या, 2g। 10 से 10 काटा, कितना हो गया ये, ऐसा हो गया, कितने मीटर। यह है मैक्सिमम हाइट। अभी कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो तो, सब सामान है, अब तो अपने कुछ भी निकलवा लो तो हमसे। सही है। तो इस इक्वेशन से कैसे कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का, और उससे कैसे डेटा निकालते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, नोट करिए।
सही। कितनी देर बाद वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? 20 मीटर पर सेकंड पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है तुमने। कितनी देर बाद वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का, अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 60। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऐसे, तो क्या एंगल छोटा होता जाता है, फिर ऐसे बढ़ता है फिर, ठीक है। तो एक जगह आती हुई कहीं यहाँ पे कि ये वाला एंगल कितना हो गया, ऐसे हो गई वेलोसिटी, तो कम होता जा रहा है ना एंगल, तो 30 डिग्री होगा कहीं पे जाके। ये वाला कुछ टाइम हो गया टी, ये टाइम टी पूछा मुझे। कितनी देर बाद वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी? क्या किया है ये, क्या किया है दोस्त? पाथ की वेलोसिटी 21 है, हम्म v इक्वल्स टू वेलोसिटी है, ये पहले की वेलोसिटी थी हम्म और वैसे ये किस एक्सिस की वेलोसिटी है? सर y एक्सिस है, ये वाली? y अच्छा अच्छा। क्या किया है? 10√3 इज इक्वल टू 10, किस एक्सिस में चल रही है इक्वेशन ये? वाई में, एक्स में? तो एक्स में तो वेलोसिटी बदलती नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक बार इक्वेशन लिख के छोटा छोटा वाई एक्स जैसे मैं लिखता हूँ ना, ऐसे नीचे लिख दिया करो, तुम नहीं गलत करोगे फिर। करो करो करो। टी टाइम बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा निकालते हैं इक्वेशन, ठीक है। जब आप यहाँ पहुँच जाते हो वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, उसका ये वाला कंपोनेंट कौन हुआ, vx, और ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, vy, ऐसा ही तो है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन है, vx, और ये वाला कंपोनेंट कौन है, vy, ठीक है। एक बार फिगर देखो वो कैसी लग रही है, ऐसे तो है v, इधर की तरफ जो कंपोनेंट है वो है vx, और यहाँ जो कंपोनेंट है वो है vy। इस एंगल को कितना बोला गया मुझे, 30। कैसे लिखूँ इस बात को, क्या मैं लिख सकता हूँ tan 30 इज इक्वल टू vy अपॉन vx? बोलो भाई, tan 30 इज इक्वल टू vy अपॉन, लिख सकता हूँ ऐसे, अरे वेक्टर में लिखते हैं ऐसा काम, है ना, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो जो कंपोनेंट आप यहाँ पे लिखते हो, क्या उस एक्सिस के साथ एंगल होता है ये, अभी याद आ रहा है, ए वाई अपॉन ए एक्स, ऐसे लिखते थे ना। तो जो नीचे कंपोनेंट लिखा होता है जिस एक्सिस का, उसके साथ होता है, तो 30 डिग्री वहीं के साथ है। ये कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू वी वाई कितना है, ये रहा, यू
साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट कितना है कॉस थीटा 1/√3 इज इक्वल टू यू कितना दोस्त 20 और साइन कितना 60 साइन 60 कितना होता है √3/2 -10 इंटू टी टाइम तो निकालना ही है मुझको अपॉन ये कितना 20 और कॉस 60 कितना 1/2 ऐसा ठीक है क्या चलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो इसे ये कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10t अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/√3 देखना 10 सब में से कॉमन लेके काट वाट सकते हैं क्या तो क्या बचेगा √3 माइनस टी अरे सही है तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए √3 माइनस 1/√3 कितना हो गया 3 माइनस 1 अपॉन √3 यानी कि 2 अपॉन √3 ठीक है भाई कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं है ना तुरंत कि मतलब कुछ दिया है तो उसका क्या यूज़ करना है मुझे मुझको यहाँ पे दिया था कि एंगल 30 डिग्री है 30 डिग्री हो जाता है टी टाइम पे इस चीज़ को कैसे यूज़ करूँ मैं तो मैंने उसे यूज़ करने का तरीका बनाया है एक कि tan 30 को मैं वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकता हूँ और वी एक्स और वी वाई की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है अपनी इस इक्वेशन में वो रख दी मैंने उन्होंने टी अननोन है टी निकाल लिया ठीक है क्या और कोई तरीका तेरा वाला तरीका करते हैं दोस्त देख एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है वो तो रहता है सेम तो पहला काम तो ये कर दो कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल दो एक्स एक्सिस में यहाँ पे कंपोनेंट कितना था 20 cos 60 दैट शुड बी इक्वल टू v cos 30 इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी सेम क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी बदलती नहीं है ना सेम रहती है तो मैंने पहले लिखा कितना 20 cos 60 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 30 डन हो गया पहली इक्वेशन तो ये कितना आ जाएगा अरे 10 आ जाएगा कि v और ये कितना √3/2 तो v कितना हो गया दोस्तों 20 अपॉन √3 ये तो हो गया v लेकिन v थोड़ी निकालना था मुझको टाइम निकालना है कितनी देर बाद वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 विद द एक्स एक्सिस ठीक है जी तो अब चलिए y एक्सिस में कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस या प्लस ए वाई इंटू टी फर्स्ट इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस वी वाई कितना होगा बताओ वी साइन 30 हो गए उसका वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन 30 इज इक्वल टू इनिशियल का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल ये तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 20 साइन 60 और माइनस जी की जगह रख रहा हूँ 10 इंटू टी इस टी की वैल्यू चाहिए मुझको सही है तो उसमें v भी अननोन है इसलिए मैंने v निकाल रखा है पहले तो इन सब की वैल्यू रख दो अभी कि 20/√3 और तुम हो 1/2 इज इक्वल टू √3/2 माइनस 10t इसको सॉल्व कर लो तो b आ जाएगा ठीक है भाई ऐसा तो ये तो कॉमन बात हो गई ये वाली चीज़ करना तो कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहती है हाँ ठीक है सेम रहती है फिर वर्टिकल में वाली इक्वेशन लिखी सही है ये वाली चीज़ आपको कई जगह पे काम आएगी तो ये मैंने अलग से करके दिखा दिया इसलिए कि tan 30 का क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं 30 डिग्री जो एंगल दे रखा है उसका क्या यूज़ मतलब उसका मतलब क्या है उसका मतलब है y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट वो लिखा मैंने y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी अपॉन x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी ऐसा करके लिखा उससे टाइम निकाला मैंने 2/√3 बोलिए ठीक है ऐसा बोलो भाई लोग अरे सही थक गए हो हाँ मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे इसका मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हो कल करेंगे